रोज रोज मुलठी चूसिए, कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। आप बच्चों को टॉफ़ी दिलाते हैं, चॉकलेट दिलाते हैं या अन्य चीज़ें दिलाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बच्चों को क्या दिलाएं? आप बच्चों को बहुत सुंदर सी वो जो मुलेठी है, उस मुलेठी के टुकड़ों में थोड़ा सा उसको सजा लें, उसको व्यवस्थित कर लें और वो बच्चों के लिए चूसने के लिए दें। वो चिंगम चूसने के लिए नहीं दें, वो चॉकलेट खाने को नहीं दें। आप बच्चों को मुलेठी देंगे तो वो जो मुलेठी है, वो जब मुलेठी चूसेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा सबसे पहला तो ये होगा कि जितना भी कफ होगा वो बाहर आ जाएगा। आप मान के चलना कफ विजयी मुलेठी होती है। आचार्य श्री जी ने मुलेठी के लिए बहुत प्रशंसा करी है और हमने बहुत बार देखा कि छपक रास तक को मुलेठी का पानी आचार्य श्री जी ने पिलवाया है। जो साधना में लीन है, जो संलेखना की ओर चल रहा है, उन तक को कफ के लिए आचार्य श्री जी कहते थे कि आप मुलेठी इनको दो, मुलेठी चूसें और मुलेठी का काढ़ा इनको पिलाएं। तो ये मुलेठी भी गुरुदेव बोलते थे 2 प्रकार की है। कैसे 2 प्रकार की है? बोले मुलेठी, अगर आप मुलेठी का पानी गरम कर कर उबाल कर उसका सत्व आ रहा है, उसको ठंडा करके पियोगे तो पित्त को शांत करेगा वो। और वही मुलेठी अगर आपने गरम गरम ली, काढ़े के रूप में ली, तो वही मुलेठी जो है वो क्या करेगी? वो खांसी और कफ को समाप्त करेगी, वो गर्मी को पैदा करेगी। तो बड़ी मतलब काम की चीज़ है। वही चीज़ ठंडी हो जाती है तो गर्मी में लेने योग्य लेकिन ठंडी। वही मुलेठी गर्मी में लो तो कैसी लो? ठंडी लो, बिल्कुल एकदम ठंडी से तात्पर्य एकदम फ्रीज वाली ठंडी नहीं, सामान्य से ठंडी। और जब आपको सर्दी में लेना है तो आप उसको काढ़े जैसा लो, गरम गरम चाय की भांति लो, तो ये कफ को बाहर करेगा और उस तरफ पित्त को शांत करेगा। इसलिए मुलेठी बड़े काम की है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके यहाँ सौंफ सुपारी का वो जो दाना होता है ना भोजन के पश्चात, और सौंफ सुपारी में आप मुलेठी के टुकड़े आप उसमें अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़े आप दें, बड़ा ही लाभकारी औषधि का काम करेगा। इसके माध्यम से जो मुलेठी, अनेक लाभ तो होते ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ है इसके माध्यम से सबसे अच्छा लाभ बताते हैं कि कंठ सुरीला बन जाता है। मुलेठी अगर आप सेवन करते हैं तो इस मुलेठी से कंठ कैसा हो जाता है? सुरीला बन जाता है, मीठास कंठ में आ जाती है। आपकी अगर आवाज़ बैठ गई है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे गले में खराश है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप उस मुलेठी का सेवन करते चले आइए। वो मुलेठी आपकी आवाज़ को मीठा बना देगी, सुरीला बना देगी और वंस मोर वाली स्थिति आपकी आवाज़ में आ जाएगी अगर आप मुलेठी का सेवन अच्छे से भावपूर्वक और करेंगे तो। और भी अनेक मुलेठी के लाभ हैं, लेकिन अभी तो कारिका आई थी तो उस कारिका के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये मुलेठी बोल रही है। और अब आज अपने को बात करनी कौन से मास की? माघ मास की। माघ मास मतलब क्या होता है? माघ मतलब जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी को माघ मास बोला जाता है। ठीक, वो जो है इसमें सबसे सेव्य तो कह दिया घी और खिचड़ी, ये बिल्कुल खाना ही खाना है, और मिश्री बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है ना? इसमें ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब और इसी की डिटेल आपके बीच में रख रहा हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस विषय की पूरी जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले सुना है माताएं इस प्रवचन को बहुत ध्यान से सुन रही, भले यहाँ नहीं बैठी है तो ऑनलाइन सुनती है, और आजकल तो हमसे भी आहार में बोले आप बोलते हो तो खाया करो। तो आप बनाओगे जब तो खाएंगे हम, जब दोगे जब तो हम लेंगे, अब दोगे नहीं तो कहाँ से लेंगे? अब जो त्यागी वस्तु वो नहीं ले सकते। बाकी आप अगर ऋतु के अनुसार साधु परमेष्ठी के लिए, त्यागी वृत्ति के लिए आप ये देंगे तो लेंगे, क्यों मना करेंगे? वो मना थोड़ी करेंगे, लेकिन बस शर्त ये कि अब जो त्यागी चीज़ है वो तो आपको देने का अधिकार है ही नहीं, वो आउट ऑफ कोर्स है आपका, तो निश्चित देंगे। अनाज माघ मास में क्या खाना चाहिए? तो बोलते हैं बाजरा, उड़द,
चावल और कुल्थी, मैंने कहा ना बाजरा अति लाभकारी, अति लाभकारी। मतलब आप ये मान के चलना बाजरे से आप तो शरीर की शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में अंदर का आत्मविश्वास भी जागता है। तो वो और कफ के लिए तो बहुत फायदेकारी है। उड़द, चावल और कुल्थी, ये अनाज में आप इस माघ मास में जनवरी और फरवरी का वो माह होता है, उसमें 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक लगभग मान के चलना माघ मास चालू होता है ना। अब उसके बाद माघ में सब्जी कौन सी लेना चाहिए, तो बोल रहे हैं टमाटर, सहजन की फली, ठीक है ना, मटर। और मटर ध्यान रखना, इसमें फली मटर की बोली है, लेकिन मटर जो है अत्यधिक वायु कारक होता है, अत्यधिक वायु कारक होता है। तो वायु को शमन करने के लिए आचार्य श्री जी ने कहा था कि मटर की जब सब्जी आप लें तो उसमें सौंठ डाल दें। सौंठ डालने के माध्यम से क्या होगा, उसकी वायु शमन हो जाएगी। तीसरी बात, वो जो मटर की आप सब्जी बनाएं तो आप अपने कुकर में ना बनाएं, आप उसको गैस पे ना बनाएं। अगर सच में आपको मटर की सब्जी खाना है, कल मैं आहार कर रहा था तो मुझे मटर, सूखे मटर दिए, मैं नहीं लेता हूँ, बिल्कुल त्याग है, अति हानिकारक। क्यों? क्योंकि वो गैस के बने हुए हैं, वो जिस आंच में पकना चाहिए, जितनी देर में पकना चाहिए वो पकते नहीं है। और फिर है बहुत लाभकारी, वो हानिकारक नहीं है, लेकिन हमारी पद्धति बदल गई है। तो पद्धति बदल गई है तो वैसा पकता नहीं है। मैंने उस दिन कहा था कड़ी इतनी लाभकारी है, लेकिन कड़ी खाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो कड़ी चाहिए मुझे चूल्हे की। जब मंदी मंदी आंच में वो कड़ी पकती है तब शरीर को लाभकारी होती है, नहीं तो वो पेट में जाकर मजा देती है और पेट को खराब कर देती है, वायु कारक हो जाती है, पीड़ादायक हो जाती है, अफरा कारक हो जाती है वो कड़ी, और भी अनेक बीमारियों का कारण होती है। और नहीं तो आप मान के चलना, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप सबसे उत्तम पौष्टिक और सबसे, मैं तो मुझसे पूछा किसी ने कि आपका कल मुझसे पूछा पसंदीदा भोजन क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब बचपन में था तो पसंदीदा भोजन आपको बता रहा हूँ कि दाल कौन सी, तुअर की, और चावल की खिचड़ी। कैसी? लेकिन एकदम पतली नहीं, एकदम सूखी, और वो भी कड़ी के साथ, वो भी कड़ी के साथ आप खाना। बहुत पौष्टिक है वो इस तरफ तो बनी नहीं पाती, मारवाड़ी लोग ही उसको बना पाते हैं। आप ना बना पाएंगे ना, आपका टेस्ट, कभी खंडवा वाले आ जाएं तो उनसे सीखना आप। तो वो स्पेशली वो बहुत सुंदर बनती थी खिचड़ी, और वो खिचड़ी किससे? कड़ी के साथ खाते थे। हाँ, वो कड़ी, और लेकिन कड़ी भी कैसी, वो नानी माँ बनाती थी, बिल्कुल सीज जाए वैसी, एकदम मुल्के बिल्कुल एकदम। तब वो कड़ी और वो खिचड़ी बड़ी लाभकारी है। और आपको हम बताएं, माघ मास में अगर खाना है तो खाने में क्या आता है? ये खिचड़ आता है। घी खिचड़ को खाने को यहाँ इस मास में बोलते हैं कि इस मास में घी खिचड़ खाना चाहिए। माह मतलब वो अनुकूल उसमें कहा गया है, माह में माघ मास में घी खिचड़ी का मतलब घी और खिचड़ी को कहा है। तो आप घी और खिचड़ी माघ मास में खाएं, पर कैसी वाली? जैसी मैं बता रहा हूँ वैसी वाली। मेरे लिए मतलब मैं तो बहुत अधिकतर भोजन, जिस दिन खिचड़ी, कौन सी, तुअर की दाल और चावल वाली जब खिचड़ी बनती थी और कड़ी बनती थी, उस दिन मैं रोटी नहीं खाता था, सिर्फ खिचड़ी ही खाता था, उसका दूसरी चीज़ लेता ही नहीं था। इतनी सुंदर वो बनती थी, स्वादिष्ट बनती थी, पुष्टिकारक होती थी तंसु, और वो स्वास्थ्य के, लेकिन बस शर्त एक है, वो पकना चाहिए, नहीं तो वो आपको वायु कारक हो जाएगी। और कड़ी भी पकना चाहिए, पकेगी तो ठीक। इसी तरह से जो आपको मटर बता रहा हूँ, मटर से बहुत वायु बनती है। घुटने के जितने दर्द हैं, सर्वाइकल के जितने दर्द हैं, फोल्डन शोल्डर के जितने दर्द हैं, उसका एक ही कारण है, आपका मटर। आप मटर लेते हैं, मटर बोलते क्या बोलते हैं आप उसको? बटर वो मटर लिखा है, बटर बोलते हैं। वो हानिकारक है, अति हानिकारक है। लेकिन क्यों हानिकारक है? बस वो गैस का इसलिए हानिकारक है। जिस आंच में सीजना चाहिए, कोयले की सिगड़ी की आंच में सीज नहीं रहा है, उतना ओबल नहीं पा रहा है, उतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। कल 1 ग्रास मुझे मटर दिया, मैंने दबाया, वो बिल्कुल हानिकारक था, वो था ही नहीं, खाने योग्य नहीं था। कल हम किसके आहार करने गए थे? बड्डन भाई के यहाँ गए थे। मैंने कहा हटाओ, दूर करो इसको, बीमार थोड़ी होना है मेरे को, अस्वस्थ थोड़ी बनना है मेरे को। और जितने आप वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, चाट में मटर मिलता है, वो मटर ही हानिकारक है। माना उससे ही वायु उत्पन्न होती है, वो पकता नहीं है, इसलिए वो पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो वो हानिकारक होता है। यूं बहुत लाभकारी, और इस माह में तो मटर को खाना चाहिए,
ये बोल रहा है, आयुर्वेद बोल रहा है, लेकिन कैसा खाना फिर बता रहा हूं, चूल्हे का पूर्ण सेजा हुआ, बिल्कुल दब जाए ऐसा। क्योंकि क्या होता है, उसके जो छिलके होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, बड़े कड़क होते हैं, वो पचते नहीं है। वो छिलके ऐसे कैसे, सोच के माध्यम से देखना आप, वो निकलते हैं। तो वो जब पचेंगे, जब मतलब वो व्यवस्थित पक जाएं तब पचेंगे वो, और नहीं पचते हैं तो वो जाकर वायु को उत्पन्न करते हैं। वो डबल मात्रा में हो जाते हैं पेट में जाने के बाद, वो अफरा को और अनेक प्रकार की वायु कारक बीमारियों को पैदा करते हैं। और अगर आंतों में जम जाते हैं तो फिर वायु की शिकायत हमेशा बनी रहेगी आपको। और वो चिपकते हैं, उनके जो छिलके होते हैं ना मटर के, वो आंतों में जाके चिपक जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं है। बस वो फिर गंदगी पैदा करते हैं, और वहाँ पर जाकर गंदगी पैदा करते हैं। उसी वजह से फिर हमारा पेट खराब होता है, और जब पेट खराब होता है तो वायु बनती है, विकृति हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। देखो वो डॉक्टर साहब ने आपको अभी हाल थेरेपी करी, क्या किया, पेट साफ करा, अंदर कितना जमा था, 100, 125, 150 तक बाहर लोग गए, और 150 तक में भी उनका निकलता ही रहा, वाइट आया ही नहीं, पानी निकला ही नहीं, गंदगी निकलती रही, मतलब कितना जमा है। तो ये ऐसी चीज़ आप खाते हैं जो पकती नहीं है, तो अंदर जाके वो जम जाती हैगी, उसके वजह से आप बीमार हो जाते हैं। तो वो मटर का आपको बोल दिया। फिर बोला कि मोगरी होती है, मतलब ये जो मोगरी कहलाती है कि शायद मूली के ऊपर लगती है, अति उत्तम, इसको आप लें, ये शरीर के लिए लाभकारी, इस माह में तो अवश्य लें, है ना। इसकी सब्जी अब मैं तो लेता नहीं हूँ, लेकिन जो लाभकारी चीज़ें बता तो सकता हूँ, कोई बाधा नहीं है, खाते नहीं तो, लेकिन जो चीज़ अच्छी उसको बता तो सकते हैं ना, खाने योग्य है। ऐसा नहीं कि आप मोगरी को नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते, पर मोगरी खा सकते आप। सेंगर बोलते हैं, तो सेंगर आप ले सकते हैं, वो लाभकारी है, स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक कारक है, वो अनेक प्रकार के विटामिन उसमें होते हैं, उसको आप ले सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद इस माह में सरसों का साग अवश्य लें। सरसों बनती है क्योंकि आती है इस समय सरसों, तो सरसों का साग का तात्पर्य ये हरी, जब सरसों रहती है तो इस सीज़न में आपको जनवरी से फरवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में इसको आप अवश्य लें। और पालक का लेने का बोल रहे हैं, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हरी है, पत्ती है, लेकिन पालक भी इस माह में लेना चाहिए, ये शरीर के लिए फलदायी है। अब उसके बाद फल में आप इस माह में जितना चबा कर सूखा नारियल ले सकते हैं लें, सूखा नारियल लें, क्योंकि तेल की मात्रा हमें चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा था गन्ना चूस के लें, इस माह में आप ऐसी प्रकार से सूखे नारियल को चबाएं। सूखा नारियल अति उत्तम कार्य है इस माह में, शरीर के अंदर की वायु को समन कर देगा वो, और स्किन डिसीज में बड़ा लाभकारी होगा। घुटना दर्द इससे चला जाएगा, इससे जो है एक प्रकार से वहाँ पर लिक्विड जाकर तैयार होता है। तो जनवरी से फरवरी में चबा कर सूखा नारियल आपको खाना चाहिए। पपीता आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, संतरा आप लें, अंगूर लें, अनार का सेवन आप करें, अमरूद और आंवला अच्छे से लें। अमरूद इस सीज़न में बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं। आप उससे मत समझना सर्दी होगी, सर्दी में नहीं, लेकिन अमरूद का ही सीज़न है, अमरूद भी लें, और बहुत अच्छे से आंवला लें। आंवला हरा आंवला ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मतलब सूखा नहीं बोल रहा हूँ, हरा। ध्यान रखना, दशहरे तक आंवला सेवन नहीं करना, दशहरे तक हरा आंवला सेवन नहीं करना, दशहरे के बाद ही आंवले का सेवन करना। नहीं तो आपको वो दशहरे के पहले अगर आपने आंवला ले लिया, अनेक प्रकार की बीमारी का घर है। ऐसा गुरुदेव के मुख से सुना था कि आंवला खाना है तो कब खाना है, दशहरे के बाद। शायद आप लोगों ने भी सुना तो होगा ये, कि नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ, तो ये वही आंवला व्यवस्थित क्या हमारे जब 11 होती है। अब दशहरे के बाद का हमने सुना है गुरुमुख से कि दशहरे के बाद हरे आंवले का सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद मसाले, तो मसाले में काली मिर्च ले सकते हैं, हींग लें, बहुत ठंडी रहती, गर्म होती है वो। मेथी बहुत अच्छे से सेवन करना चाहिए। मैं मेथी खाने का तरीका आपको बता देता हूँ, आप वैसी मेथी खाना बहुत लाभकारी होगी। मैं उसका सेवन करता हूँ, जनवरी फरवरी में उसको बहुत अच्छे से लेता हूँ। कैसे लेना है आपको मेथी? मेथी को रोटी के साथ मत खाना, मेथी को रोटी के साथ मत खाना। कैसे खाना है? मेथी के अंदर थोड़ा सा है तो गुड़ होना चाहिए, या खारक होनी चाहिए, या किशमिश होनी चाहिए, एकदम मेथी नहीं होना चाहिए है। आप उसके साथ ले, और उसको रोटी के साथ नहीं खाएं, चबा के अलग से खाएं। आप अलग से खाना,
इतनी मतलब घुटने का दर्द तो खत्म ही हो जाएगा। आप ये 2 महीने मेथी खा लेना ठंड में, पर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे खाना आप, आपका घुटने का दर्द समाप्त, बलकारी और पुष्टिकारिक होता है। मैंने कराया बहुत सारे लोगों को, उनके घुटने के दर्द चले गए। कैसे बोल रहा हूँ, उसकी सब्जी खाना है आपको, चबा चबा के खाना है, अधिक मात्रा में भी नहीं खाना है। 1 से 1.5 कटोरी सब्जी खाओ, रोटी के साथ नहीं। कैसे खाना है, उसकी राल बननी चाहिए, चप जाना चाहिए, पानी अंदर हो जाना चाहिए, और फिर उसको चबा चबा के पेट ठीक। ब्रेड दे 2 महीने आपने ऐसे मेथी खा ली, ठीक, मतलब रोटी पहले खा लो फिर सब्जी अलग से लो। ये मेरे एक बहुत बड़े वैद्य आए थे, उनसे जब मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा आजकल घुटने का दर्द बहुत है। बोले कुछ नहीं महाराज जी, ठंड के समय आप मेथी की सब्जी खिला दो। मैंने खाते हैं? बोले नहीं, मैं जैसे तरीके से बोल रहा हूँ वैसे खिलाना। कैसे? अलग से खिलाना, पूरी राल बननी चाहिए, और फिर देखना आप बिल्कुल 2 महीने में इसका घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भैया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग चाहें तो करिए घरेलू उपचार है, काय को दवाई के चक्कर में पड़ रहे हो, काय के औषधि के चक्कर में पड़ रहे हो। वो अनेक प्रकार, आपने एक दवाई औषधि तो ली, लेकिन वो अनेक बीमारी को उत्पन्न करेगी। तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखकर जिनका ज़्यादा पित्त बढ़ता वो ना लें। इसमें भी नुक्स एक और बता दूं, एक महाराज जी थे हमारे, उनने क्या किया, मेथी बहुत अच्छी होती, मेथी बहुत अच्छी होती, तो मेथी के चक्कर में क्या, उन्होंने चतुर्दशी का उपवास और अगले दिन पारना में शुरुआत में मेथी ले ली, अधिक मात्रा में उन्हें चबा चबा कर मेथी ले ली। हमारे साथ बैठे थे, वो मामला गड़बड़ हो गया, अगले स्थिति खराब हो गई, पित्त बढ़ गया, दस्त पे दस्त, दस्त पे दस्त, स्थिति खराब। आचार्य ने पूछा क्यों, क्या खाया था आपने? तो नई नई दीक्षा हुई थी उस वक्त, बीना वारा के प्रथम चतुर्मास की बात है। तो बोले वो उपवास था, क्या लिया था आपने? पूछा, मेथी। कितनी ली? 2-3 कटोरी। कब ली? शुरू में ले ली। वाह भैया। बोले क्यों? बोले 1 जग पानी लिया था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने कहा मेथी चबा चबा के खा लें। तो वो कहा था वेद जी ने, तो नहीं भैया ध्यान रखकर, पित्त भी बढ़ता है, पारणा में नहीं लेना शुरू में, नहीं तो महाराज जी आपने बोला था तो हमने ली थी, स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, समझ के। तो ये मेथी को आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दे कैसे लेना है। फिर अजवाइन, अजवाइन का सेवन अवश्य करें, अलग से करें। चबा, इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ अजवाइन का मैं, है ना। अजवाइन कैसे लेना है, जो आप अजवाइन ले रहे हैं उस अजवाइन को, मैं जब नई दीक्षाओं के जब होती संग में तो मैं जाता था, जाने के बाद जब वो बोलते थे महाराज जी पानी नहीं जा रहा, अंदर घुस नहीं रहा, पानी जा नहीं रहा है, और गर्मी का टाइम है, तो मैं सबसे उनको क्या करता था, अजवाइन देता था। अजवाइन मैंने बताया था वायु के लिए, उस दिन की नींबू में भावित करो, उसको सुखाओ, उसमें हल्का सा काला नमक डालो और लो और चूसो उसको। अब यही अजवाइन अगर आप पूरा पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आप अजवाइन लें, सिकी अजवाइन लें, और सिकी अजवाइन में अगर आप नमक लेते तो हल्का सा नमक लें, वो बहुत लाभकारी होता है, शुभ फलदायी होता है, उसके साथ नमक मिला देंगे। और फिर उसके बाद उस अजवाइन को चबा चबा कर पानी बना लें आप। पानी बनाकर देखना 2 गिलास फिर अंदर हो जाएगा पानी, आपके पता नहीं चलेगा, 2 गिलास आप और ले लोगे। पेट में नहीं रुकता वो भाई, वो पेट में बाद में जाता है, पेट फूल जाता है आपको, और सीधे सीधे अवयव में पहुंच जाता है, सीधे डायरेक्ट पहुंचता है वो, जहाँ जहाँ पानी पहुंचना चाहिए हर एक कोशिका में वो पानी पहुंचता चला जाता है। आप ऐसा पानी पी के देखना, सच में आपका पानी डबल से तिबल और चौबल हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं मैंने पानी पिया है। हाँ जी, हाँ आप पीते हो, बहुत बढ़िया। आप अनुभव किया होगा ना आपने भी कि पानी की हमारी मात्रा बढ़ गई, आपने पिया। उपवास के बाद हमने आपको बताया था, निश्चित मान के चलना उपवास वालों को तो इसी प्रकार से पानी पीना चाहिए ताकि पानी की कमी ही ना लगे और व्यवस्थित हो जाए। तो ये आपको बीच बीच में वो सारी चीज़ें भी आती जा रही है, तो मैं वो भी आपको बताते जा रहा हूँ। हाँ, अब क्या था अपना कि अजवाइन आपको चबा के लेना है। हरी मिर्च इस समय क्यों लेना है, क्योंकि मौसम में ठंडक है और हरी मिर्च गर्मी को उत्पन्न करने वाली, हरी मिर्च लें। लाल मिर्च लें, लाल मिर्च भी बहुत गर्म होती है कि आप इस समय लाल मिर्च लेना ही चाहिए, है ना। तो और क्योंकि असल में क्या है, जनवरी फरवरी में घी की मात्रा अधिक होती है भोजन में, हम घी से युक्त तो भोजन में अधिक लेते हैं, तो घी को पचाने के लिए लाल मिर्च चाहिए। हाँ 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 चाहिए, हम का मना कर रहे हैं, लेकिन हम खाते नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आचार्य श्री ने पहले दिन ही समझाया था कि ये लाल मिर्च जो गुस्सा पैदा करने वाली है, इसको दूर रहो, ये ठीक नहीं है। तो उस तब से हमने जो छोड़ी तो छूटी गई हमारी, हम लेते नहीं है। लेकिन मारवाड़ में तो मान के चलना कि घी और लाल मिर्च दोनों चाहिए, घी भी खाते उतनी लाल मिर्च भी खाते, तो आप इस समय खा सकते हैं लाल मिर्च।
हल्दी, एक दिन हल्दी का पूरा प्रकरण बताऊंगा मैं, हल्दी कैसे लेना है, पर इस समय आपको हल्दी लेना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छी होती है। एक चुटकी हल्दी लें। हरा धनिया, हरा धनिया इस समय आता है, आप बोल लें। पुदीना होता ठंडा है लेकिन लेना है, लाभकारी है। लौंग, पतली दालचीनी, अति गर्म होती है लेकिन दालचीनी को कम मात्रा में, तो मैं कहता हूँ प्रतिदिन चुटकी भर लेना चाहिए। जो दालचीनी प्रतिदिन लेता है, ये निश्चित मान के चलना, दर्द से संबंधित तो कोई चीज़ मतलब साइटिका उसको नहीं होगी कभी भी। एक वैद्य जी आए थे, उनने हमसे कहा था कि जिनको भी साइटिका है दालचीनी दो, दालचीनी दोगे तो साइटिका समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो साइटिका आप दालचीनी के लिए दें, पतली वाली दालचीनी। केसर, केसर बहुत गर्म होती है लेकिन इस समय केसर लेना चाहिए आपको, लाभकारी है। स्किन डिसीज समाप्त हो जाएगी, चेहरे पर गोरापन आपके आ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी, ऊर्जा कई गुना अधिक हो जाएगी केसर का सेवन करने से, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। पीपरा मूल, इस समय आपको पीपरा मूल का भी सेवन करना चाहिए, शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी पीपरा मूल है। अब अन्य चीज क्या, तो बोल रहे हैं कि गाय का दूध और घी बहुत अच्छे से सेवन करें। घी और दूध जनवरी फरवरी में जितना पी सकते हैं घी पिए, जितना दूध ले सकते हैं लें। और मसाले वाला दूध लें। मसाले का तात्पर्य पहले ही बताया था मैंने, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, जितना हो सकता है उतना लें, बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय तो हर माँ को अपने घर में 4-4 बादाम भिगा के रखना चाहिए, और 4-4 बादाम भिगाने के बाद आप उसको क्या करें, उसमें घीसें और दूध में मिला कर दें आप, अत्यंत लाभकारी। हमारी माँ हमको घर में पहले देती थी, बादाम को भिगोती थी, फिर उसके बाद छिलका निकालती थी, उसको घीसती थी, और उसके बाद ठंड में तो स्पेशल देती थी वो कंडे वाले दूध के साथ, बड़ी स्वादिष्ट वो बादाम लगती थी। हाँ, फिर उसके बाद दही खूब अच्छे से लें। अब देखो उल्टा मामला है, आप लोगों की धारणा है गर्मी में दही लो, मैं कह रहा हूँ नहीं, दही की शक्ति होती है ठंड में बचाने की। अभी दही लेना है आपको, जितना दही ले सकते हो ले लो आप। कब, जनवरी फरवरी में, ठंड में हो गया दही का सीजन चालू, आप खूब मात्रा में दही लो। खूब लस्सी लो आप, जितनी ले सकते हो लस्सी। गर्मी में लस्सी नहीं लेना, गर्मी में नहीं पीना, अभी पीना आएगा आपको, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पाक खांड, अर्थात यहाँ पर कहा आएगा कि मीठा आप इस समय बहुत अच्छे से लेते हैं, पाक, है ना। गुड़ आप अच्छे से ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, गूंद, गूंद मतलब यानी कि गोंद होता है, गोंद, गोंद, उसको आप गोंद की लस्सी ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो बोल ही दिया, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, खजूर, छेना, मतलब ये सब लेना ही लेना है। अखरोट तो लेना ही लेना है। जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए अखरोट रामबाण का काम करेगा। आप अखरोट लें, अखरोट से यहाँ का जो ऑयल जो होता है ना, वो ऑयल की पूर्ति हो जाती है। कि एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने एक तेल दिया, हमने पूछा वास्तविकता में बहुत आराम मिला, तेल काय का है भैया ये बताओ तो फिर अजमेर से आए थे संजय जी, तो उन्होंने कहा महाराज अखरोट का तेल है। हमारे निरुपम सागर जी महाराज जी आए थे ना, यहाँ आके गए ना, उनको एक बीमारी थी, नाम नहीं, वो चिढ़ जाते, बीमारी का नाम सबको बताया था, तो नहीं तो उनको पता चलेगा महाराज जी ने बताया। उनको कुछ था, अस्वस्थता थी शारीरिक, तो उनको उस अखरोट के तेल से ही फायदा हुआ। तो वो ये बता के गए थे महाराज जी, बोले अखरोट का तेल, अखरोट जरूर खाना चाहिए, एक अखरोट सबको खाना चाहिए, उससे घुटने का दर्द कभी नहीं होगा, निश्चित रूप से मान के चलना। तो जो खा सकते हैं वो तो निश्चित रूप से, और नहीं दिमाग तो है ही, दिमाग तो तेज हो गई, लेकिन घुटने के लिए अखरोट बहुत लाभकारी है। जिनको भी पीड़ाएं पेन है वह अखरोट लें, और अभी तो सूखा लें और बाद में कैसा लें, भिगो के लें। अभी तो सूखा ही लें अखरोट को। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, तेल चढ़ा अखरोट मत लेना, तेल चढ़ जाता ना वो अखरोट मत लेना, वो नुकसान कर जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद काजू पिस्ता खूब अच्छे से लें, जितना ले सकते हैं इस समय काजू पिस्ता लें। चिरौंजी जो है वो अत्यधिक गर्म होती है, अत्यधिक गर्म, आप इस समय लें, बहुत ठंड का समय है ना। खजूर भी बहुत अच्छे से लें, पिंड खजूर लेना है लें। खजूर के लिए एक वैद्य जी आए थे, उनसे जो चर्चा हुई, उन्होंने कहा खजूर लें आप, तो खजूर के साथ पिंड खजूर जो होता है ना,
सूखा वाला, अभी हो गया स्टार्ट उसका सीजन, आप उसके घी अवश्य लें, जमा हुआ नहीं, पिघला हुआ। एक खजूर के साथ 4 बूंद घी लें आप, अति लाभकारी, शरीर को बलकारक, पुष्टिकारक। आप बच्चों को यहाँ वहाँ की चॉकलेट दिला रहे हैं ना, नहीं दिलाएं आप पिंड खजूर दिलाएं। और पिंड खजूर में आप थोड़ा सा घी और फिर थोड़ी सी हल्की सी सौंठ डाल दें आप, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ी सी आप वो डाल दें, अति उत्तम का कार्य हो जाएगा ये। आप यहाँ वहाँ की चीज़ ना दे। कल एक बच्चे को हम नियम दे के आए कि भैया टॉफ़ी मत दिलाना, उनकी अपेक्षा ये मैंने जो बताया शुरुआत में, मुलेठी दें आप, वो चूसने के लिए दे बच्चों के लिए, कप भी, आवाज़ भी, सब बात में बढ़िया। और साथ में जो आपको बता रहा हूँ पिंड खजूर किसके साथ देना है? घी के साथ। क्या होगा कि पिंड खजूर होता है गरम और घी होता है ठंडा, तो पिंड खजूर की पूरी गर्मी को वो घी शांत कर देगा। और अब पिंड खजूर के साथ घी कब बनाता है, समझना इस चीज को। पिंड खजूर और घी लोगे तो कब बनाएगा? तो सौंठ डालने के बाद वो कफ को नाश करेगा। सौंठ हल्की सी डाल दी तो वो कफ को नाश करेगा। इसलिए तीनों का मेल आप अवश्य दें, बहुत लाभकारी होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उसके अलावा और क्या है? छेना। छेना मतलब दूध को फाड़कर जो बनाया जाता है। इस समय मैं छेने के पानी के विषय में आपको बताऊंगा अभी कि छेना अवश्य लें, ठीक है ना। ये जो छेना है आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। उसके अलावा श्रीखंड गर्मी में लेते हैं, मैं मना कर रहा हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। सब श्रीखंड गर्मी में खाते, नहीं खाना। कब खाना है? अभी खाना है, इस समय श्रीखंड को खूब खाएं। तिल, सरसों, अलसी, मतलब तिल का तेल, खूब तिल भी खाएं, सरसों भी खाएं, और साथ साथ में अलसी और इनके तेल को बहुत अच्छे से लें। मूंगफली का सेवन गुड़ के साथ बहुत अच्छे से करें। नारियल गीला भी करें, सूखा भी करें। सेंधा नमक, काला नमक और खमीर वाली चीज़ों का सेवन बहुत अच्छे से करें। कम क्या खाएं? अब कम खाएं में बताएं आपको कि इस समय गेहूँ, तुअर, लौकी, करेला, सूखा धनिया, जीरा, देखो जीरे के लिए मना किया है, सौंफ, इलायची, सज्जी खार, और स्पष्ट रूप से ध्यान रखना यहाँ क्या बोला है कि मूंगफली तो खाना है, लेकिन इस समय मूंगफली का तेल नहीं खाना है, कम खाना है, मतलब मूंगफली का तेल, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? छाछ, यूं तो 12 महीने, लेकिन इस समय छाछ का, दही खाना है, श्रीखंड खाना है, लेकिन छाछ नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना। पनीर आपको नहीं लेना है, ठीक। गन्ना आपको इस समय कम नहीं लेना, तो नहीं बोल रहा हूँ, कम खाना है गन्ना। नींबू कम खाना है। किशमिश और मनुक्का, सब ड्राई फ्रूट्स लिए, लेकिन किशमिश मनुक्के को कम खाना है इस समय पर, ध्यान रखें। और बिल्कुल नहीं खाना है, उसका और बता देता हूँ, जो बिल्कुल नहीं, पूरे 10 महीने जो चली, बहुत ठंडी होती है, बिल्कुल नहीं खाना। ज्वार नहीं, ठंडी होती है। मोठ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, इस सीजन में जो नहीं, ज्वार नहीं, मोठ नहीं, मसूर नहीं, चना नहीं, ककड़ी को छूना भी नहीं, ग्वार फली नहीं, तरबूज, ना तरबूज के बीज, ना खरबूज के बीज, ना तरबूज और ना खरबूज। इमली बिल्कुल नहीं। मीठा नीम एकदम निषेध। बटर, बटर मतलब बटर होता है, कहना चाहिए वो चलता है, बटर वो नहीं लेना है। और आयोडीन नमक, सफ़ेद शक्कर, फ्रिज का ठंडा कोई भी वस्तु ना लें, मिश्री का सेवन नहीं करें। इतनी वस्तुओं का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। अब टाइम तो आपका इसी में पूरा हो गया। बोधि समाधि परिणाम सदृश आत्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वजदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।